हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे और लगातार आप हमसे कनेक्ट होंगे, है ना। तो आज हम देखते हैं यूपी डीलेट के सेकेंड सेमेस्टर के मैथ का चैप्टर 1 का ही सेकेंड पार्ट। इसके पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? 3 संख्याएं दी रहती हैं, है ना, उनका लासा और मासा मतलब एलसीएम और एचसीएफ, है ना, 2 विधि से, भाग विधि से भी और गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कुछ अलग जो है। तो देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला होता है जिसकी उत्पत्ति हम करेंगे, है ना, जो कि बहुत यूजफुल रहेगा एग्ज़ाम के लिए आपके। होता क्या है कि अगर आपके पास 2 संख्या दी गई हो, जैसे कि एक संख्या हम ए मान लेते हैं, ए बराबर मान लेते हैं दिया है 15, ठीक है, और एक संख्या दूसरी मान लेते हैं बी बराबर दिया है 20, ठीक है। तो इनसे देखिए एक हम फार्मूले की उत्पत्ति करेंगे, जो कि आप पढ़े भी शायद होंगे कि क्या होता है जब 2 संख्याएं दी गई हों तो उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल, जैसे कि यहाँ ए और बी है, बराबर क्या होता है इन्हीं संख्याओं का एलसीएम मतलब एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक है, और गुणे क्या होता है एचसीएफ ऑफ ए बी, मतलब संख्या यही रहेंगी इन्हीं संख्याओं का एलसीएम और गुणे इन्हीं संख्याओं क्या होता है एचसीएफ होता है। ये फार्मूले के बारे में आप पढ़े होंगे। तो आज हम इसकी और इसकी उत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं, फिर इस पर आधारित हम सवाल को करेंगे। तो आइए देखते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 2 संख्याएं मान ली हैं, ठीक है। ए बराबर क्या मान लिया है एक संख्या 15 और बी बराबर क्या मान लिया है 20। ये 2 संख्या दी गई हैं। तो आइए देखते हैं इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का निकालेंगे एलसीएम मतलब एलसीएम ऑफ ए बी। इन दोनों संख्याओं क्या निकाल लेते हैं एलसीएम। तो आप निकालेंगे 15 और 20 का एलसीएम निकालना है, तो हम यहाँ भाग विधि से लगा लेते हैं एलसीएम को। 15 और किसका 20 का निकालते हैं एलसीएम। कितने से कटेगा ये आप देख सकते हैं, है ना, 3 से काट सकते हैं भी, 3 × 5 = 15, 20 तो कटेगा नहीं, ऐसे रहेगा। अब की बार कितने से कटेगा 2 से भी कट सकता है, लेकिन अब 5 से काटेंगे, कट रहा है, ठीक है। 5 × 5 और 5 × 4 = 20। अब कितने से कटेगा ये 4 से। आपको तो पता है तब तक काटते हैं जब तक कि इधर वाले पदों में 1 1 ना आए। तो 1 हो गया और 4 × 4। अब जो ये नंबर आए होते हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पे क्या आया है नंबर 3 है, गुणे 5 और गुणे कितना 4। इसी का गुणनखंड का जो मान आता है गुणा करने में पूरा, है ना, ये इसका जो गुणनफल आएगा इन संख्याओं का वही क्या होता है दी गई संख्याओं का एलसीएम। तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 15 × 4 = 60। एलसीएम कितना आ गया 60। समझ में आ गया होगा एलसीएम, है ना। अब हम इन्हीं संख्याओं क्या निकाल लेते हैं एचसीएफ। तो देख लीजिए इसका एचसीएफ भी हम बता देते हैं एक बार। तो दूसरा पेज लेते हैं और देखते हैं, है ना। अब हम निकालेंगे इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ मतलब एचसीएफ ऑफ ए बी। तो बताओ ए और बी का संख्याएँ कौन कौन दी गई हैं 15 और 20 दिया है ना। ए बराबर कितना 15 और बी बराबर कितना दिया है 20। तो हम निकाल लेते हैं इसका एचसीएफ पहले, फिर हम फार्मूले की उत्पत्ति को देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो एचसीएफ निकालने के भी हम 2 विधि पढ़ चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप पहला पार्ट देख लेना, है ना, बनाए हैं जो कि बहुत अच्छा है, उसमें आप पूरा बेसिक समझ जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से ही एचसीएफ निकाल लेते हैं, चाहे भाग विधि लगा लेते हैं, ठीक है ना। भाग विधि में आपको हमने पढ़ा रखा है, जो बड़ा नंबर होगा अगर 2 संख्या है तो अंदर रखेंगे इसको, मतलब ये होगा भाज्य 20 और भाजक मानेंगे 15 को। डिवाइड करेंगे कितनी बार, एक बार जाएगा, 15 × 15, घटाएंगे कितना बचेगा 5 बचेगा। अब क्या होगा, क्योंकि 0 तो आया नहीं अभी, तो अब जो ये हमारा जो ये 15 है मतलब 15, ये बन जाएगा क्या भाज्य, और ये जो 5 है ये 5 क्या बन जाएगा भाजक। तो ये हो जाएगा 15। अब आप 5 से भाग करो, 5 से 15 को भाग करो, 3 बार जाएगा, 5 × 3 = 15, और देखिए शेषफल कितना आ गया 0। अब जब शेषफल 0 आ गया तो यहाँ पे जो अंतिम भाजक होता है वही क्या होता है एचसीएफ। तो यहाँ अंतिम भाजक क्या है 5, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 5। मतलब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया 5। कितना आ गया एचसीएफ मतलब माशा 5। अब सूत्र को देख लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इधर साइड में ही प्रूव कर लेते हैं हम उसी सूत्र को जो हमने लिया था। तो आइए देख लेते हैं कैसे होगा। हमने कहा था कि ए गुणे क्या होता है बी, है ना। तो ए गुणे बी, 1 मिनट वेट करेंगे।
तो आइए चेक करते हैं कि ये फार्मूला सत्य है या असत्य है। तो देखो यहाँ पे दो संख्याएं कौन कौन हम माने थे, ए और बी क्या है संख्याएं। तो ए का मान बताओ कितना है, ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान था हमारे पास कितना 15, सही है। और गुणे बी का मान कितना है 20, है ना, बराबर एलसीएम कितना निकाले थे अभी हम देख सकते हैं। देखिए ये देख लेते हैं एलसीएम कितना निकाले हम 60, इन्हीं संख्याओं का एलसीएम कितना आया है 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 60। और गुणे इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ कितना है, देखिए एचसीएफ ये निकाला हमने 5, तो ये 5। तो देखो क्या दोनों पक्ष बराबर हैं, 15 से 20 में गुणा करो, 15 दूना 30 मतलब कितना 300 आ गया इधर वाला। इधर देखो 60 का 5 से गुणा करो, 6 पंचे 30, 300 देख रहे हैं ना, बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि यदि हमें दो संख्याएं दी गई हों जैसे कि ए और बी, तो उन्हीं दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल, ये देख सकते हैं आप, दोनों का गुणनफल बराबर होता है। उन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और उन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ, और उसका क्या कर देंगे गुणा, इनके क्या होता है बराबर। हिंदी में इसको हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणे उन्हीं दोनों संख्याओं का क्या एचसीएफ। ये ज़रूरी है कि संख्या वही रहेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे भी शॉर्टकट में बोल देते हैं कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो आइए अब हम इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये फार्मूला, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये देखिए अब आप इस पर आधारित एक ही क्वेश्चन देख लेंगे, बाकी आप करेंगे, ठीक है ना, बहुत आराम से कर लेंगे क्योंकि आप सूत्र को जान चुके हैं। तो दो संख्याओं का क्या दिया है लासा, एलसीएम मतलब लासा, और उनका क्या दिया है मासा दिया है, ठीक है। ये हो गया एलसीएम और ये क्या हो गया एचसीएफ, ये दिया है। और एक संख्या दी गई है, मान लेते हैं ए, दूसरी संख्या बतानी है मतलब बी का मान बताना है। तो बताओ सूत्र क्या कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ए गुणे बी बराबर क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा एक बार इन्हीं संख्याओं का ए बी, और गुणे क्या होगा एचसीएफ हो जाएगा क्या ए बी, ठीक है। तो रख दो यहाँ पे, ये एम है यहाँ पे एलसीएम। ए का मान कितना दिया है आपको यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप पहली संख्या कितनी दी गई है 480, तो ये हो गया। गुणे दूसरी संख्या में बतानी है बराबर एलसीएम कितना है 2400, सही है ना। गुणे एचसीएफ कितना आया था अभी हमने देखा, सॉरी इसका एचसीएफ दिया है ना 16 दिया है, यस ये देखो इसमें तो दिया है, वो तुम सूत्र पे चले गए थे, है ना। ये है एलसीएम, ये वाला एलसीएम मान दिया है और एचसीएफ का मान क्या दिया है 16, तो ये हो जाएगा 16, रख दो। तो हमें तो बी का मान बताना है, तो बी बराबर क्या बन जाएगा बताओ, ये 480 जो है ये गुणे में इधर, उधर किस में जाएगा बटे में, तो हो जाएगा 2400 गुणे 16, है ना, और बटे में क्या आ जाएगा 480। तो इसको आप काट कर दो, काटते हैं, काट देते हैं। तो बताओ एक जीरो से जीरो कट गया, 16 से 48 काटो, 16 तियाँ 48, ये कितना बच गया 240, और बटे कितना 3, 3 से काटो 3 अठे 24 और 1 जीरो 80। तो ये वाला ऑप्शन 80 था, यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाता सही। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन और लेते हैं हम। तो ये फार्मूला याद रख लेना कि जब भी कभी आपको दो संख्या दी रहेगी, है ना, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये देखिए बराबर क्या होता है उन्हीं संख्याओं का एलसीएम और उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ, इनके क्या होता है बराबर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन को लिया है। अब देखो क्या कह रहा है कि यदि 65 संख्या है और एक संख्या 117 है के एचसीएफ को, मतलब इसके एचसीएफ को, है ना, इसके महत्तम समापवर्तक को इस रूप में लिखा जा रहा है। तो कह रहा है एम का मान बताओ। तो बताओ हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 65 और 117 को हम उसका एचसीएफ निकालेंगे और उसके रूप को ये गणितीय लैंग्वेज में इस रूप में लिख रहा है, हम इसका एचसीएफ निकालते हैं, ज़रा देखते हैं कितना आता है। तो 65 और 117 का एचसीएफ निकालो। तो देखिए भाग विधि से निकाल लेते हैं बहुत आसानी से, है ना। तो देखो कैसे लगाएंगे इसको हम, यहाँ पे हो जाएगा आपका 65 और यहाँ पे भाग हो जाएगा कितना 117। हम अपना एचसीएफ निकाल रहे हैं, 117 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 65 एक कम 65, घटा दो कितना बचेगा घटाने पर, जब इसको हम घटाएंगे तो ये हमारा जो है कितना बचेगा 52, घटा के देख 7 में से 5 गया 2, 52। अब क्या होगा, क्योंकि ये एचसीएफ कैसे निकलता है पता है, जब तक लास्ट में जीरो ना आए भाग विधि से। अब हम 65 को जो है, ये जो हमारा 65 है ये क्या बन जाएगा भाज्य, और भाजक कौन बन जाएगा 52। कितनी बार जाएगा एक बार, कितना बचेगा 52, कितना आएगा घटाओ 5 में से 2 गया 3 और 13 बचेगा। कितना बच गया यहाँ पे 13 है, ठीक है ना, याद रखना ये 13 रहेगा यहाँ पे, देख लेना।
अब क्या करेंगे, अभी भी 0 नहीं आया, तो अब 13 क्या हो जाएगा भाजक, और भाज्य क्या बन जाएगा, जो हमारा ये 52 है ये बन जाएगा भाज्य। कितनी बार जाएगा, 13 चौके 52। शेषफल कितना आ गया 0 यहाँ पे। अब जो जब शेषफल 0 आ गया तो अंतिम जो भाजक होता है वही क्या होता है, HCF होता है, ठीक है ना। तो 65 और 117 का HCF कितना आ गया, कितना है 100 HCF 13, कितना आ गया 13। अब हमारा अनुसार तो 13 आ गया। चलिए अब इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि क्लियर जो है आपको हम समझा सकें। ये देखिए इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे। अब देखो HCF कितना दिया है क्वेश्चन में, HCF हमने कितना निकाला, देखो HCF हमारा कितना आया 13, जबकि HCF जो क्वेश्चन में दिया है वो क्या दिया है 65 m माइनस कितना दिया है 117। तो हम कह सकते हैं ना कि HCF हमारा ये है और बुक के अनुसार ये दिया है, तो दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो 65 m माइनस 117 बराबर क्या हो जाएगा 13। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 65 m बराबर 13, ये माइनस 117 बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 117, ठीक है। आगे इधर देखिए, इधर हम लगा रहे हैं इसको। अब इधर कितना है 65 m बराबर, बताओ कितना है 117 में 13 जोड़ो कितना आएगा 130, कितना आ जाएगा 130। तो ये m का मान बताओ, ये 65 है, ठीक है ना। तो m बराबर क्या हो जाएगा बताओ 130, ये 65 गुणे में है, कहाँ चला आएगा बटे में। 65 से 130 को भाग करो कितनी बार जाएगा 2 बार। तो ये m का मान कितना आ गया 2। और ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्या बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। देखिए हमने क्या किया 65 और 117 का क्या निकाला HCF, जो कि कितना आया 13 आया, और क्वेश्चन के अनुसार ये रूप है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही तो HCF है, तो दोनों HCF हो गए बराबर। तो ये हो गए, देखिए यहाँ पे दोनों हो गए बराबर। तो इधर इतना रूप में था, ये वाला रूप में दिया था ये बराबर 13, तो उधर हमने ट्रांसफ़र किया, पक्षांतर किया, मतलब करने के बाद सॉल्व किया, तो काटने पीटने के बाद ये m का मान क्या आ गया 2। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे चुन कर लाए हैं, ठीक है ना, आपके लिए, और जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम में, सीधा क्वेश्चन भिड़ेंगे यहाँ से। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कह रहा कि विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 429 आम और 715 क्या है संतरे हैं, को समान रूप से वितरित किया जा सकता है, मतलब बांटा जा सकता है ना। आमों की संख्या कितनी है 429 और संतरे कितने हैं 715, और इनको ऐसा बांटना है कि सब समान रूप में बढ़ जाएं और एक भी बचे भी ना। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, अधिकतम लिखा हो, है ना, बड़ी से बड़ी या अधिकतम संख्या, तो उस समय होता क्या है, जो संख्या दी गई होती हैं उनका हमें क्या निकालना होता है HCF। याद रख लेना क्या निकालना होता है HCF। तो यहाँ कुछ नहीं करना, हमें 429 और 715 क्या निकालना है HCF। तो चलिए हम भाग विधि से लगा लेते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाजक, और भाज्य क्या हो जाएगा 715, है ना। ये विधि बहुत आसान होती है, भाग विधि है। तो कितनी बार जाएगा 429 को 2 से गुणा करेंगे तो 800 कुछ आएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार जाएगा। तो कितना आएगा ये 400, यहाँ पे कितना आएगा 429 आ जाएगा, सही है ना। अब यहाँ पे क्या होगा घटेगा, घटाओ, यहाँ पे घटाने पे कितना बचेगा। अब इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 15 में से 9 गया 6, है ना, 15 में से 9 गया 6 बच जाएगा। और उसके बाद जो है और आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 10 में से 2 गया कितना 8, है ना, और इधर 6 में से 4 गया तो 286 बचेगा। अब अभी तो शेषफल 0 आया नहीं, तो बताओ अब की बार भाज्य कौन बनेगा। जो शुरुआत में जो भाजक होता है वो दूसरी बार में जब शेषफल 0 नहीं आता तो वो बन जाता है भाज्य। तो कौन भाज्य बनेगा 429। अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, भाग करके देख लेना। तो कितना आएगा 286। अब इसको आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 6 गया 3, है ना, 143। और उसके बाद 12 इधर है, 12 में से 8 गया 4, और इधर बचेगा 3, 3 में 2 गया 143 बचेगा। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया। तो बताओ अब की बार क्या होगा, अब की बार जो 286 है ना, ये बन जाएगा क्या भाजक, ठीक है। और भाज्य तो 143 बनेगा। कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। देखो 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 कम 2, ये आ गया। और घटाने पर कितना आ रहा है, देखो यहाँ सब कट जा रहा है नीचे, है ना। तो यहाँ पे जब हम इसको घटा रहे हैं तो घटाने पे क्या आएगा, शेषफल देख सकते हैं आप 0 आएगा, ठीक है ना। ये पूरा पूरा कट जाएगा, 0 आएगा। अब यहाँ शेषफल क्या आ गया 0, तो जो अंतिम भाजक है वही क्या हो जाएगा HCF। तो HCF कितना हो जाएगा हमारा बताइए 143। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। मतलब 143
43 आम जो है, आम और संतरे जो है बराबर जब हम बांटेंगे तो ये पूरी तरह से सबको बट भी जाएंगे और एक भी बचेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 115, 149, 183 से भाग करने पर क्या बचे, 3 बचे, 5 बचे और 7 बचे। फिर वही चीज़ लिखा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो यहाँ पर भी क्या निकलेगा, HCF। लेकिन इसका जो तरीका होता है थोड़ा अलग होता है। अलग ऐसे होता है कि जो ये शेष है सबसे पहले हम इसमें से इसको घटा ही देंगे, इसमें से ये घटा देंगे, है ना, इसमें से ये घटा देंगे और इसमें से ये घटा देंगे। जो संख्याएँ आएंगी, ठीक है, जो संख्याएँ आएंगी उनका हम HCF निकाल देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो देखो कैसे लगेगा, सॉल्व करते हैं इधर। 115 में से क्या घटाएंगे, 3 कह रहा शेष बचे, तो कितना बचेगा, 112, सही है ना। उसके बाद 149 जो दिया है अगला टर्म 149, इसमें से क्या घटाएंगे हम, कह रहा 5 बचे ना, तो 5 घटा दो आप, तो कितना बचेगा, जब घटाएंगे तो 144 बचेगा। उसके बाद जो लास्ट है कितना है, 183, इसमें से कितना बचे, 7, तो इस 7 को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 176 बच जाएगा। अब जो हमारी संख्याएं आई ये वाली है ना, 112, 144 और कौन सा आई है, 176, इन सब का क्या निकालेंगे, HCF। जिसका पैटर्न अलग है, आप इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, बुक से देख के, तो आपका जो है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और आप, हाँ, अगर आपको हमारा तरीका अच्छा लग रहा हो तो आप अपने फ्रेंड को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें हमारे साथ, है ना, सब्सक्राइब कराएं मेरे चैनल को, ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। थोड़ा गले में खराश है तबीयत थोड़ा, इसलिए आवाज़ थोड़ा इधर उधर हो सकती है, तो एडजस्ट कर लेना। तो हम निकालते हैं, देखिए अब की बार हम निकाल देते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। 112 का अभाज्य गुणनखंड करें आप तो कितना होगा, देखिए हम बड़ी से बड़ी संख्या तोड़ देते हैं, 16 सत्ते क्या होगा, 112। तोड़ आप छोटे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 16 सब कट रहा है, इसलिए हम, है ना, 16 से बना लेंगे। 144 को क्या लिख सकते हो आप, बताओ, 16 गुणे 9, 16 9 है 144। आगे और क्या बचा है, 176। ये कौन विधि है हम लगा रहे हैं, ये अभाज्य गुणनखंड विधि है भैया। तो 176 को क्या लिख सकते हैं, बताओ, 16 गुणे कितनी बार गुणा करें, 16 एकम 16, 117, 16 एकम 16, 11 बार जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, HCF भी बताना है। अब बताओ इसका HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका HCF निकालो। HCF क्या होता है, जो इन सभी में क्या है, कॉमन पार्ट, हम हाईएस्ट बड़ा से बड़ा हो, कॉमन भी हो। तो इसमें कौन सी संख्या है, 16 ऐसी संख्या है जो क्या है, तीनों में क्या है, यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा। अब देखो चेक करना है अगर आपको, तो आप चेक भी कर सकते हो। 16 से आप 115 को भाग करो, तो 16 से आप 115 को भाग करेंगे ना तो 3 बचेगा, है ना, 16 सत्ते 112, 3 बच गया। और 16 से इसे 149 को भाग करेंगे आप तो कितना बचेगा, 5। और 16 से जब आप 183 को भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 7। तो इस टाइप को आप जो है तैयार कर लेना, एग्ज़ाम में बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। कह रहा है कि 2 सहभाज्य, यहाँ पे देखो 2 सहभाज्य, 2 संख्याएं हैं जो कि कैसी हैं, सहभाज्य, उनका गुणनफल कितना दिया है, 117। तो कह रहा है कि उनका LCM क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक, मतलब इनका LCM क्या होगा। तो देखिए सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, पहले आप यही जानो। सहभाज्य संख्याएं, 2 संख्याएं अगर सहभाज्य हैं तो तभी सहभाज्य होंगी जब उन दोनों संख्याओं के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, केवल एक कॉमन हो, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता है, ठीक है। तो वे संख्या क्या कहलाती हैं, सहभाज्य। जैसे हम लिखें यहाँ पे कि 3 और ये 7, तो ये दोनों सहभाज्य हैं, क्योंकि इन दोनों का जब HCF निकालेंगे आप ना तो इसमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। तो कुछ कॉमन ना हो तो एक तो सब में रहता है, तो हो जाएगा एक कॉमन। तो ऐसी वे 2 संख्याएँ, अगर 2 संख्या की बात करें, है ना, 3 भी हो सकती हैं, फिलहाल यहाँ 2 है तो 2 की बात कर रहे हैं हम। तो 2 संख्याएँ सहभाज्य तभी होंगी जब उनके बीच में जो HCF है उनका केवल एक हो, उसके अलावा और कोई नंबर ना हो, तो वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। अब देखो हमारे पास संख्या कितनी दी गई है ना, 117 दिया है गुणनफल। तो 117 को आप तोड़ें, है ना, अभाज्य के रूप में, तो देखो एक तो यही से टूटेगा, 1 गुणे 117, देख सकते हो ना, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसका गुणनफल भी 117 आ रहा है, ये सही है। और एक और देख सकते हैं हम, इसका तोड़ें, ये किसका बन सकता है, 9 गुणे कितना, 13, 13 9 117, और इनका भी HCF कितना है, 1 है यहाँ पे।
तो ये तो हो गया, लेकिन हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में इनका एलसीएम बताना है। तो दो संख्याएं देखो आपकी कौन कौन आ गई, या तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, या तो ये कर रहा है, और दोनों ही क्या हैं, सहभाज्य हैं दोनों में। तो देखो इनका में एलसीएम बताना है। तो एलसीएम जब आप निकालेंगे, चाहे आप 117 और 1 का निकालें तो भी 117 आएगा, और चाहे 13 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो भी कितना आएगा, 117 ही आएगा। तो एलसीएम पूछा है, तो चाहे जैसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 117 यहाँ पे। तो कौन ऑप्शन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। और हाँ, आपको एक हम क्वेश्चन बताते चलें कि ये क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में कि दो सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है ना। सम होता है, विषम होता है, एक होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दो अगर सहभाज्य संख्याएं हैं, चाहे 2 हों चाहे 3 हों, तो उन सभी का जो एचसीएफ होता है सदैव क्या होगा, 1, क्योंकि एक सब संख्या में हो सकता है मल्टीपल में, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं अब हम। सब क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न के हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, बहुत ही मस्त गजब क्वेश्चन है। देखिएगा क्या दिया है, दो संख्याएं का अनुपात दिया गया है। दो संख्या का अनुपात 5:6 दिया है। यदि उनका एलसीएम मतलब लासा दिया है 120, तो कह रहा है उनका माशा मतलब एचसीएफ बताना है हमें। तो देखिए दो संख्या के जब मान लेते हैं कि वो संख्याएं कौन है, ए और बी हैं, तो ए अनुपाते बी बराबर दिया है कितना, 5:6। तो याद रखना ये जो अनुपात होता है ना, तो कहीं ना कहीं ये पूर्ण अंक नहीं होता है, इसमें किसी न किसी नंबर के क्या हुआ होता है, मल्टीपल। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं जब इसको हम पूर्ण अंक में ले जाएंगे, जैसे कि ए बराबर, तो क्या हो जाएगा, ये कोई ना कोई चर लगा देंगे 5x, और बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये संख्याएं होंगी। जब इनको हम अनुपात में ले जाएंगे तो x कट जाएगा, 5:6 ही आएगा। तो ये तुमने संख्या बना लिया। अब एलसीएम क्या दिया है इनका, एलसीएम दिया है 120, ये देख सकते हैं, ये क्या दिया है, एलसीएम 120 दिया है इन्हीं संख्याओं का। तो हमें एचसीएफ बताना है, तो चलिए लगाते हैं यहाँ पे हम। और ये जो संख्या होता है ना, ये क्या हो सकता है, एक प्रकार से यही होता है एचसीएफ भी। ये जो हमने एक्स माना है यहाँ पे, जो चर है, ये जो मान आएगा ना, ये दोनों में कॉमन है, सेम है, तो यही एचसीएफ भी होता है। तो देखिए हम सूत्र लगाते हैं जो हम पहले ही पढ़े थे शुरुआत में। क्या पढ़े थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या, एलसीएम, और गुणे इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या पढ़े हैं हम, एचसीएफ, मतलब एचसीएफ ऑफ ए बी। तो इसी सूत्र पे आप रख दो। तो ए का मान कितना दिया है बताओ, 5x, गुणे बी का मान कितना दिया है, 6x, बराबर एलसीएम कितना दिया है, 120। एचसीएफ बताओ कितना आएगा। एचसीएफ मैंने बताया ना क्या होगा, ये एक्स जो इसमें लगा है दोनों में कॉमन है, सेम रहेगा, तभी तो अनुपात 5:6 आएगा, है ना। अगर एक्स का मान 2 आया तो हर जगह एक्स का मान 2 होगा, तभी अनुपात सेम बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि एचसीएफ जो हमने माना है इसके पूर्ण अंक बनाने के लिए एक्स चर, वही हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो कुल मिला के एक्स का जो मान आएगा वही एचसीएफ होगा। तो काटो, एक एक्स से एक एक्स कट गया यहाँ पे। अब बताओ क्या बचा यहाँ पे। अब देखो यहाँ 6 से काटो 120 को, क्योंकि बराबर के उधर है तो कट जाएगा, 6 दूनी 12, 20 आ गया। तो ये क्या बन गया बताओ, 5x बराबर कितना बच गया, 20। तो आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं आगे हम, इसके आगे। तो बताओ हमें तो x बताना है, तो x बराबर क्या बन जाएगा, 20 बटे कितना, 5, 20 है ना, 20 बटे में चला गया। देखो 5 गुणे में लगा है तो बटे में गया, तो 5 चौक 20। तो x का मान क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया। x का मान क्या आ गया, 4। अगर आपसे वो संख्याएं पूछता तो संख्याएं बताओ कहाँ से आती, a बराबर कितना था। चलिए थोड़ा इरेज करते हैं तो आपको डिटेल में और बताते हैं इसके बारे में हम, ठीक है। देखिए इधर ही थोड़ा सा हटा देते हैं, बस हो जाएगा हमारा काम। देख लेते हैं संख्या हमने क्या मानी थी बताओ। संख्या मानी थी a बराबर कितना, 5x। ये तो संख्या अगर पूछे तब, तो 5 गुणे x का मान कितना आ गया, 4। तो पहली संख्या क्या आएगी, 5 चौक 20। दूसरी क्या है, b बराबर कितना है, 6x, मतलब 6 गुणे x का मान कितना है हमारे पास, 4। तो 6 चौक 24। तो वे संख्याएं कौन कौन आई, एक संख्या आ गई 20 और एक संख्या क्या है 24। जब इनको हम काट पीट के अनुपात में लाएंगे तो 5 क्या आएगा, 6। और जब इनका एचसीएफ निकालेंगे ना 20 और 24 का, तो कितना आएगा, 4। तो एचसीएफ हमें बताना था, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4। 20 और 24 आई है संख्या, अगर संख्या पूछता तो, लेकिन हमसे एचसीएफ पूछा है, तो 20 और 24 का आप एचसीएफ निकाल लेना, आपको आता है ना। वैसे मैंने बता भी दिया था कि जो कॉमन है एक्स यही है, तो 4 ही आएगा। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4। आशा करता हूँ आपको बहुत बेहतरीन तरीके समझ में आ गया हो गया। तो लास्ट देख लेते हैं, लास्ट पार्ट। और ये दोनों क्वेश्चन ना बहुत अलग हैं, तो चलिए इसको हम इसके लिए पेज ले लेते हैं नया। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं फिर सॉल्व कराते हैं। क्या लिखा है, एक रसायन फैक्ट्री मालिक के पास विभिन्न रसायनों, जैसे कि 18 किलो है, 45 किलो और 36 किलो के 3 थैले हैं। 3 थैले हैं, एक में क्या आता है रसायन 18 किलो तक, इस एक में 45 और एक में 36 किलो तक।
वह रसायनों को समान छोटे छोटे थैलों में रखता है ना। तो प्रत्येक थैले का अधिकतम भार क्या होगा, मतलब बराबर बराबर मात्रा में रखना है। तो जब भी कभी बराबर की बात आएगी ना, बांटने में बराबर बराबर, तो उस समय वो जो संख्याएं दी होंगी उनका हमें क्या निकालना होता है, HCF याद रखना वही होता है, ठीक है ना। तो अब हम 18, 45 और 36 से क्या निकालेंगे, HCF, 18, 45 और 36। तो आइए देख लेते हैं, है ना। 18 को आप तोड़ें, अभाज्य गुणनखंड से ही निकाल लेते हैं। 18 है और क्या है, 45 था, देख लेते हैं एक बार। 45 और 36 है ना, 18, 45 और 36 है। 18 हो गया, इधर लिख देते हैं 45, है ना, क्या लिख देते हैं 45, और एक है 36। तोड़ो इसको, तो 18 को क्या लिख सकते हो, 2 9 2 3 6 तिरिक 18, एक कम 18। एक क्यों लिख देते हैं हम, क्योंकि एक सब में रहता है ना, इसीलिए कहते हैं कि दो संख्या अगर सहभाज्य है तो उसका HCF क्या होगा, 1 होगा। 45 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 3 तिरिका 9 बचे 45, एक कम 45। 36 का लिख सकते हैं 2 दूनी 4 4 तियाँ 12 12 तियाँ 36। तो हमें क्या बताना है, समान मात्रा में करना है, तो मैंने बताया क्या निकालना पड़ेगा आपको, संख्याओं का HCF। तो HCF निकालो। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो क्या क्या कॉमन है तीनों में, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्याएं हैं अलग अलग, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, है ना। एक तो सब में, देखिए एक हम यहाँ भूल गए, तो एक तो है सब में, एक तो रहेगा। देखो 3 यहाँ पर है ना एक बार, 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है एक बार। तो देखिए सब में 3 हो गया एक बार गुड़े। और कुछ है कॉमन, देख लेते हैं क्या कॉमन और दिख रहा है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इस वाले में 2 नहीं है, इसमें 2 है, तो ये तो आएगा नहीं, तीनों में कॉमन होना चाहिए ना। तो इसमें हमें लगता है और कुछ कॉमन है भी नहीं, है ना। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, यही 3 हो जाएगा, ठीक है ना। देख लेना एक बार, चेक कर लेना, है ना। 3 क्या, एक बार 3 और कॉमन है भाई, 22 अभी नहीं हुआ, क्योंकि एक 3 और कॉमन, देखो कलर और दूसरा लेते हैं, आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पे देखो एक 3 जो ये वाला है यहाँ है, एक बार 3 यहाँ है, एक बार 3 यहाँ है। तो देखो 2 बार हो गया 3 ना, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक बार 3 से और गुणा होगा यहाँ पे ना, तब जाके आंसर आएगा। तो बताओ क्या कर देंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 3, क्योंकि एक 3 और आ गया, 3 गुणे 3, तो ये कितना आएगा 9, मतलब 9, ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर 9 किलो का रसायन जो है हम पैकेट बनाएंगे, 9 किलो की पैकेट, तो आराम से सभी के सभी रसायन जो है आराम से रख जाएंगे और कुछ बचेगा भी नहीं। तो चलिए एक क्वेश्चन और था, देख लेते हैं, उसके लिए एक पेज हम प्लस कर लेते हैं और, है ना। देखो ये वाला, और ये हमारी तरफ से ले जाए आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रतीक नाम है अजय और असलम, 3 लोग हैं, किसी वृत्ताकार मार्ग का चक्कर लगा रहे हैं, है ना। प्रतीक को कितना लग रहा है, 12 मिनट, और इसको कितना लग रहा है, अजय को 15 मिनट, और जो लास्ट में असलम है उसको 18 मिनट लगते हैं। कह रहा कि इन सभी ने, है ना, 8:30, मतलब सुबह 8 AM पर किसी निश्चित स्थान से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो कह रहा है कि वह समय बताओ जब तीनों दोबारा से उसी स्थान पर एक साथ होंगे। तो चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। अरे भाई साहब मान जा। चलिए देखो सॉल्व कराते हैं। ये रहा एक वृत्ताकार मार्ग, ठीक है, जिसका केंद्र वो मान लेते हैं कि यहाँ से तीनों स्टार्ट करते हैं, तीनों व्यक्ति दौड़ना स्टार्ट करते हैं, मतलब ये हो गया एक, और दूसरा ये हो गया, है ना, और तीसरा भी यहीं से स्टार्ट करेगा, मतलब दौड़ना यहीं से है तीनों को, ठीक है। कौन कौन है, प्रतीक है, पी से दिखा देते हैं प्रतीक, और कौन है देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में। प्रतीक है, इसको 12 मिनट लग रहा है, अजय है 15 मिनट, और असलम है ना। प्रतीक है ए जी लिख देते अजय, और असलम को AS से दिखा देते हैं, और इसको लग रहा है, अब मिनट देख लेते हैं कितना मिनट का समय सबका लग रहा है। एक को 12 15 18, 12 15 18, तो इसको लग रहा है 12 मिनट, ठीक है। इसको लग रहा है 15 मिनट एक चक्कर लगाने में पूरा, और इसको लग रहा है 18 मिनट का चक्कर। तो चलिए ये मान लेते हैं, ये क्या है, कौन है प्रतीक, और ये क्या है अजय, और ये क्या है असलम। तो शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ से दौड़ना शुरू करेंगे, है ना। तो देखिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन मिले कि दोबारा से कम मिलेंगे, या एक क्वेश्चन और बनता है कि स्कूल में घंटियाँ हैं
है ना, पहली इतने बजे बजी, दूसरी इतने बजे, तीसरी इतने बजे, तो कहेगा कि फिर जो है दोबारा से एक बार इतने बजे तीनों बजी हैं, 3 घंटियाँ हैं, अलग अलग समय में बजती हैं। और आपसे कहेगा कि एक साथ इतने बजे एक बार ये बजी हैं, दोबारा ये कब बजेंगी। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन मिले आपको क्या करना होता है, उन संख्याओं का क्या निकालना होता है, LCM क्या निकालना होता है, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होता है। ठीक है, तो 2 तरीका है। देखो आप इसका जब LCM निकालेंगे आप तो कितना आएगा, 12, 15 और 18 का, 12, 15 का LCM देखो 60 आएगा, 60 और 18 का जब देखेंगे तो 180। LCM कितना आ जाएगा, 180 मिनट में आएगा। क्यों, क्योंकि सब समय किस में दिया है, मिनट। तो 180 मिनट बाद का वो समय होगा जब ये दोबारा से एक बिंदु पे जाके मिलेंगे। मान लो यहीं पे फिर से मिलेंगे, ठीक है ना। तो कितना बजे दिया था, 8:30 बजे दिया था, यहाँ पे समय 8:30 AM दिया था, है ना, सुबह के 8:30 बजे। इसमें आप 180 मिनट को आप घंटे में ले जाओ, तो घंटे में ले जाने के लिए कितने से भाग करेंगे आप, है ना, 60 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 60 से भाग कर दो, घंटे में चला जाएगा। अब ये 6 तारीख 18, कितने घंटे, 3 घंटे आएगा। तो यहाँ 3 घंटे जोड़ दो, मतलब ये जोड़ दिया, तो बताओ कितना हो जाएगा, 8 3 11 AM, 11:30 AM। तो सुबह के 11:30 बजे ये जो है तीनों दोबारा से उस वृत्ताकार मार्ग के स्थान पर मिल जाएंगे। ठीक है, और ऐसे भी लगा सकते हो आप। थोड़ा सा और बताएं इसका तरीका, तो ये तो था ही था। ठीक है, इसको सब हटा देते हैं। अब हम थोड़ा सा और आपको बताते हैं, है ना, LCM के बारे में ही। देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो मल्टीपल निकालो, क्योंकि LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 12 का मल्टीपल करते चले जाओ और 15 करो, 18 करो, तो एक ऐसा जो है मान मिलेगा जो तीनों में कॉमन होगा। LCM का मतलब ही क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा छोटा कॉमन संख्या जो है और मल्टीपल में हो। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 का फैक्टर करें, 12 का मल्टीपल लिखो 12, फिर 12 के बाद क्या आएगा, 12 दूना 24, फिर 12 तियाँ 36, फिर 48, फिर 12 चौक 48, 12 पंचे 60। ऐसे आप करते चले जाएंगे इसका मल्टीपल। ठीक है ना, तो क्या आएगा, कहीं ना कहीं 180 आएगा यहाँ पे। जब 15 करेंगे तो 15 का भी 15, 15 दूना 30, 15 तियाँ 45, 15 चौके 60। ठीक है, इसमें भी 60 आएगा इस वाले में। लेकिन जब 18 करेंगे तो 60 आएगा नहीं, 180 मिलेगा। तो 180 जो होगा तीनों में आएगा मल्टीपल में, है ना, जब करेंगे तो 180 तीनों में क्या हो जाएगा, कॉमन और लीस्ट होगा ये। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब 180 मिनट आएगा। फिर इसको कन्वर्ट करेंगे घंटे में, घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग करेंगे तो 3 घंटे आएगा। तो 11:30 बजे, 8:30 बजे से शुरू किए थे, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, है ना। तो कब मिलेंगे, 11:30, मतलब 11:30 AM पर ये मिल जाएंगे। आशा करता हूँ ये आपका जो सेशन आज का रहा ना बहुत ही ज़बरदस्त रहा, और इसमें आपने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सीखे हैं, इनको आप नोट कर लेना। ठीक है, और ऐसे ही इसी टाइप पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे आप लोग जो है सॉल्व करना, है ना। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप बताना कमेंट करके। ठीक है, लगभग हमने सभी टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इससे हार्ड भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन में। आपके इसमें नहीं आएंगे। इसके जो मैंने पहला सूत्र निकाला था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये ज़रूर तैयार कर लेना कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन्हीं संख्याओं का लासा गुणे उन्हीं संख्याओं का मासा। तो चलिए, है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कराना हमें चैनल को। साइंस की भी क्लास हम बहुत जल्द जो है लेंगे, समय नहीं मिल पाता। ठीक है, तो क्योंकि हम भी स्कूल में क्या है पढ़ाते हैं, तो जो समय मिलता है उसी में आपको हम ये वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।